हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंगल क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर प्रोटेक्टिंग आवर जीनोम। भाई अगर किसी को ABCD आती है ना तो वो न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर भी आज सीख जाएगा। आज हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर होता क्या है? इट इज़ अ वाइटल DNA रिपेयर मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट्स आवर जीनोम फ्रॉम डैमेज। कोई भी डैमेज, जैसे कि मान लो जीनोम है, उसके अंदर UV इंड्यूस्ड डैमेज है, थायमिन का डाइमर बन गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे डैमेजेस होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं, इन ह्यूमंस ऑल्सो एंड इन ऑल्सो बैक्टीरिया। तो इससे क्या होता है? म्यूटेशन, सेल डेथ, कैंसर, या DNA रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। तो उससे हमें जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है रिपेयर मैकेनिज़्म। उसमें से एक है न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर। तो अब इसमें देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा डिस्टॉर्शन, यानी डैमेज बोल सकते हैं, या फिर बल्कि लीजन हो सकता है। तो इसको रिकग्नाइज़ करता है UVRA प्रोटीन। UVR क्या है? UVR प्रोटीन्स होते हैं जो NER पाथवे में यूज़ होते हैं, ठीक है। UVRA प्रोटीन डैमेज साइट को रिकग्नाइज़ करता है। कैसे? UVRAB कॉम्प्लेक्स ATP बाउंड होता है, ATP यूटिलाइज़ करता है, मतलब डैमेज साइट पे बाइंड करेगा। डैमेज साइट के ऊपर बाइंड करने के बाद क्या होगा? उसने रिकग्नाइज़ करा, इन दोनों ने बाइंड करा डैमेज साइट पे, और उसके बाद A निकल गया। A के जाने के बाद अब बेचारा B रह गया अकेला। इसने क्या करा? B बेंडिंग कराता है, B4, ये याद रखना ऐसे ही। फिर आता है C। मैंने बोला था ना ABCD याद आएगी आज। तो अब यहाँ पे BC कॉम्प्लेक्स, UVRBC कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक एक्टिव न्यूक्लियस है। ये क्या करते हैं? इंसिजन करते हैं। इंसिजन कैसे? अब यहाँ पे डैमेज साइट है, उसमें 5 प्राइम साइड, 5 प्राइम साइड क्या होगा? 8 न्यूक्लियोटाइड अवे यहाँ पे कट लगाएगा। मतलब देखो, अगर कोई डैमेज है बीच में, ठीक है, और एक साइड 5 है, एक साइड 3 है, तो 5 साइड की तरफ तो 8 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डैमेज से काउंट करता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट साइड 3 प्राइम की साइड 4 न्यूक्लियोटाइड का कट लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 8 न्यूक्लियोटाइड एंड 4 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे ये ऐसे कट लगाता है क्योंकि इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद इसका काम ख़त्म, C भी लेफ़्ट हो जाएगा। फिर आएगा UVRD। D क्या है? इसको हम हेलिकेज 2 भी बोलते हैं, और इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है। अब जो हमने कट लगाए हैं उस एरिया को ये निकाल देगा। उसके निकलने के बाद आएंगे हमारे DNA पॉलीमरेज और लाइगेज। DNA पॉलीमरेज आके हमारा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा 3 प्राइम OH से, और लाइगेज आके निक सीलिंग कर देगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डिस्टॉर्शन पे क्या होगा? रिकग्नाइज करेगा UVRA प्रोटीन। UVRA प्रोटीन AB कॉम्प्लेक्स के रूप में आता है, ATP यूज़ करता है। डैमेज साइट पे बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद A निकल जाएगा, B रह जाएगा, B बेंडिंग करा देगा। फिर B में से भी एक B निकल जाएगा, एक रह जाएगा। फिर आएगा C 5 प्राइम की साइड 8 न्यूक्लियोटाइड का कट लगाएगा, 3 प्राइम की साइड 4 न्यूक्लियोटाइड का कट लगाएगा। उसके बाद फिर हमारा C भी चला जाएगा और हेलिकेज आ जाएगा, DNA हेलिकेज UVRD, और जो कट वाला पोर्शन था उसको निकाल देगा। निकालने के बाद क्या होगा? DNA पॉलीमरेज और लाइगेज आएंगे। 3 प्राइम OH जो है हमारा, वहाँ पे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा पॉलीमरेज, और लाइगेज हमारा निक सीलिंग कर देगा। सो ये प्रोसेस होता है पूरा न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर का प्रोकैरियोट्स में। इसके सिवा हमें कुछ और एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आप वो लिख के आ जाएंगे इस डायग्राम के साथ, तो भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे इसमें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट डाउन कर देना, और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ज़रूर दूंगी। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।